आज इस वीडियो से शायद आपको आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट सीख देने वाला हूँ। लॉ 3 फ्रॉम 48 लॉज ऑफ पावर, जो कहता है अपने इरादे छुपा के रखो और अपने चेहरे पे एक मुखौटा डाल के चलो। दोस्त, आपने ज्यादातर लोगों को सुना होगा जो कहते हैं मैं तो एक खुली किताब हूँ, मेरे मन में जो है वही मेरे मुंह पे, और ऐसे ही लोग ज्यादा मुसीबत में पड़ते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है, लोग जिस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते या उनसे डरते नहीं है, पावर उनके पास कभी नहीं आती। आपकी सबसे बड़ी चालाकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी चालाकी कैसे छुपा सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इकबाल मूवी। जब कप्तान से जिद करके इकबाल लास्ट ओवर फिर से ले लेता है, लगातार 4 लूज डिलीवरी एक ही जगह पे बार बार डालता है, बैट्समैन उसे हर बार उसी एक डायरेक्शन में चौका मारता है। इकबाल ऐसे दिखाता है जैसे ये सारी लूज डिलीवरी उससे गलती से हो रही है। खुद को हारा हुआ दिखा के, चेहरे पे मुखौटा डाल के, अपने इरादे छुपाते हुए बैट्समैन के सामने जानबूझ के एक्टिंग करता है। पर 5वीं बॉल डालने से पहले इकबाल उठ के धीरे से मुस्कुराता है और अपने कप्तान को उसके इस रचे गए चक्रव्यूह का सिग्नल दे देता है। बैट्समैन ये इशारा देख नहीं पाता, बैट्समैन पूरे धोखे में है कि अगली बॉल भी वैसी ही आएगी, और होता भी ऐसा ही है। इकबाल फिर से एक लूज डिलीवरी उसी जगह पे फिर से डालता है, और बैट्समैन को लगता है वो जीत चुका है, फिर से उसी डायरेक्शन में चौका मार देगा। मगर इस बार पहले से ही फील्डर उधर भागने के लिए तैयार था, और बैट्समैन इस चक्रव्यूह में फंस जाता है और कैच पकड़ा जाता है। दोस्त, आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बेवकूफ बन के रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। अगर आपके दुश्मन को जरा से भी अंदाजा नहीं होगा कि आप करना क्या चाहते हो, तो वो आपका कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और जब तक उनको आपके इरादों के बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपको मैं 2 और रियल एग्जांपल्स देता हूं, जिससे आप इस लॉ को और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एक एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है, वो अपनी ग्रोथ के लिए और भी कई जगह इंटरव्यू देता है, और अपना ये इरादा वो अपने जॉब पे किसी को नहीं बताता। बॉस को भनक तक नहीं लगने देता है, वरना उस जॉब से भी उसको हाथ धोना पड़ेगा। दोस्त, आपको एक बात बहुत ही क्लियरली समझ लेनी चाहिए, ये दुनिया बहुत ही मैनिपुलेटिव है। आज किसी को भी सच नहीं सुनना है, आपको वही बोलना होगा जो सामने वाला सुनना चाहता है। इसको ऐसे समझिए, जब एक आईएएस इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तब 99% लोग एक ही जवाब देते हैं कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने देश को बदलना चाहता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, पर आप भी और मैं भी, हम सब जानते हैं आधे से ज्यादा लोग आईएएस की पोस्ट इसलिए पसंद करते हैं ताकि उनको मिल सके 4 बॉडीगार्ड, एक बंगला, एक लाल बत्ती कार, उस पोस्ट का भौकाल, और सबसे इंपॉर्टेंट पावर। उनकी कभी की गई बेइज्जती का बदला ले सके, इंतकाम दिखा सके। पर इंटरव्यू में कोई भी ऐसा जवाब नहीं देगा। अपने इरादे छुपा के रखें जब तक जीत आपकी नहीं हो जाती। आपकी ईमानदारी कभी कभी आपके लिए और सामने वाले दोनों लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप वो कहिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। ये लॉ पढ़ने के बाद तो मुझे भी लगा ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, पर सच तो ये है, जहां हर इंसान आपका फायदा उठाना चाहता है, आपको शातिर होना पड़ेगा, वरना कदम कदम पे आपको बेवकूफ बना दिया जाएगा। दोस्त, चाणक्य ने कहा था, सीधे पेड़ टेढ़े पेड़ से पहले कट जाते हैं। अंत में लिखा है, डिसेप्शन इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जादू करने के लिए धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। अपनी मेहनत सबसे छुपा के रखो, किसी को मत बताओ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सबको बस रिजल्ट दिखने दो। तब तक अपना लक्ष्य और अपनी प्रोग्रेस किसी को ना बताओ जब तक जीत तुम्हारी ना हो जाए। सही हो या गलत, लॉ 3 की पावर अब आपके हाथ में है। अगर आपने लॉ 1 और लॉ 2 नहीं देखा तो इसे जाके अभी तुरंत देख ले। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। दिस इज आशीष, बाय बाय।